मैम सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। मैम कैसा हो गया आपका इंटरव्यू? बहुत अच्छा था। जी। हाँ, मैम थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए। माय नेम इज़ प्रीति और आई एम फ्रॉम राजस्थान, झुंझुनू। ओके मैम आपका ये कौन-सा अटेम्प्ट है और मीन्स कौन-सा है, इंटरव्यू कौन-सा है? मेरा अटेम्प्ट 3rd है। सेकंड मेंस था एंड इंटरव्यू फर्स्ट ही था। पहला इंटरव्यू मीडियम मैम? इंग्लिश, ऑप्शनल सब्जेक्ट? एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा एंथ्रोपोलॉजी है। और थोड़ा-सा एजुकेशन बैकग्राउंड और बताइए अपना। स्कूलिंग मेरी राजस्थान से हुई है, फिर डीयू से मैथमेटिक्स ऑनर्स, फिर मास्टर्स आईआईटी बॉम्बे से करी है, फिर यूपीएससी। ओके। तो मैम किस सवाल से शुरुआत हुई आपका यहाँ पर इंटरव्यू में? मुझे याद नहीं है। जी। किस तरह के सवाल पूछे गए? क्या कोई जिस तरह से मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ डेप्थ से ज़्यादा सवाल थे या करंट से, ऑप्शनल से कहाँ से सवाल ज़्यादा थे? आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल था। डेप्थ से भी थे, करंट अफेयर्स भी थे, रैंडम थे, तो ओवरऑल मिक्स ही था सब कुछ। थोड़ा 1-2 सवाल अगर याद आ रहे हों आपको? लाइक कल्चर सिविलाइजेशन जो एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है, कुछ मैथ्स के हैं कि लोगों को मैथ से डर क्यों लगता है, तो हुँ। वैसे नॉर्मल क्वेश्चंस। इसके अलावा और कोई सिचुएशन बेस्ड सवाल? मेरे से तो नहीं पूछा। मैम हॉबी क्या है आपकी? हाइकिंग, हाँ, उससे रिलेटेड भी अच्छा, कुछ क्वेश्चंस थे। क्या कैसे सवाल थे? लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइकिंग एंड ट्रैकिंग, अभी तक कहाँ पे करा है, बस ये बेसिक चीजें। अच्छा, अच्छा। थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए मैम कि प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी किस तरह की थी आपकी? क्या आपने इस बार अप्लाई किया? पिछली बार आपने मेंस लिखा था, अब की बार आपने इंटरव्यू भी दिया है, किस तरह की स्ट्रैटेजी थी? क्योंकि प्रीलिम्स आपका 2 बार से क्लियर हो रहा है। ओके, प्रीलिम्स में पहले तो आपका बेस नॉलेज होना चाहिए कि जी। आपको पता चले कि पूछ क्या रहा है। हुँ, उसके बाद में रिवर्स करना चाहिए, पहले पीवाईक्यू लगाने चाहिए, तो उसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करो। कुछ क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, तो बेसिकली रीड बिटवीन द लाइंस। तो वैसे करोगे तो यू विल हैव सर्टेन थीम्स जहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आपका एनर्जी थोड़ी टारगेटेड स्पेंड होगी, तो वैसे हो सकता है प्रीलिम्स। इसके अलावा पीवाईक्यूज़ के लिए क्या मेन मतलब टारगेट किस चीज़ को करना चाहिए? कि जो सब ऑप्शन गलत हैं उनको या सही ऑप्शन है उनको छोड़ दिया जाए क्योंकि उनको पता है कि सही है या फिर सब क्या करना चाहिए उसमें? सबका, क्योंकि वो ऑप्शन भी वही बना रहे हैं जो रिलेवेंट है और जो इम्पोर्टेंट हुँ। है। मैम थोड़ा-सा मैं डिटेल में जानना चाहूँगा आपको पीवाईक्यू क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो कमेंट आते रहते हैं कि भैया पीवाईक्यू के बारे में ज़रा पता करिए कि किस तरह से जो करे जाए उनको किस तरह से किया जाए वो सब? ओके, सो पहले तो लाइक सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़ो, डिटेल जी, से पढ़ो, क्योंकि जी। ऑप्शंस वो डाल रहे हैं तो देयर इज समथिंग मीनिंग बिहाइंड इट। हुँ, तो पहले वो पढ़ो, फिर दूसरी रीडिंग में पढ़ो कि वो क्या ट्विक कर रहे हैं, कि डेटा गलत कर रहे हैं या फिर सर्टेन लाइक ओनली, एंटायर ऐसे वर्ड्स डाल रहे हैं फंसाने के लिए। तो वो वाला एक ये है कि वो क्वेश्चंस में डायरेक्ट लास्ट में इनकरेक्ट लिख देते हैं और बच्चा थोड़ा हड़बड़ी में होता है तो वो मिस जी। ही कर देता है। हुँ। तो ये छोटी-छोटी चीजें जब आप सेकंड, थर्ड रीडिंग में आपको नोटिस आना स्टार्ट होगा। फर्स्ट में तो ये जस्ट रैंडम पीवाईक्यू, तो आपको मल्टीपल साइकिल करनी पड़ेगी। उसका क्या नोट्स वगैरह बनाने चाहिए? नहीं, उसी को रिवाइज़ कर लो मल्टीपल टाइम। और इसी को अगर हम वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई करें, तो वहाँ कितनी बार में पूरा पेपर करना चाहिए? मतलब एक ही बार में सारा करना चाहिए जो आ रहे हैं उनको, जो ना आ रहे हैं उनको छोड़ करके या फिर 2-3 बार के राउंड में करना चाहिए पेपर को? वो काफ़ी आपने मतलब सब्जेक्टिव कैसे है। किया था? मेरा था, मैं 2 राउंड लगाती थी। पहले जिसमें मैं कॉन्फिडेंट थी, सेकंड में 50-50, थर्ड में अगर मैं एलिमिनेट कर पा रही हूँ हुँ। तो करती थी, अदरवाइज़ छोड़ देती थी। कितने सवाल अटेम्प्ट किए थे इस बार आपने? मैं 85 टू 90 मेरा विंडो सही रहता है, तो बि वही पिछली बार भी? सेम। अच्छा और जैसे कि आप कह रहे हैं एलिमिनेशन टेक्निक की बात करी आपने। हुँ। एलिमिनेशन टेक्निक को किस तरह से अप्लाई किया जाए? क्योंकि उसमें भी बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं उनको। एक्चुअली आप है ना, थोड़ा आप रिजिड वे में नहीं देख सकते। हुँ, 2023 का पेपर अलग था, 2024 का पेपर अलग था। तो ठीक है, स्ट्रैटेजी वगैरह सब बनाओ, बट एग्ज़ाम हॉल में एज़ पर द सिचुएशन थोड़ा मॉडिफाई भी करो। तो कन वो थोड़ा रिजिड पैटर्न मत बना के चलो कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये जी, नहीं जी। करने हैं। तो एज़ पर द सिचुएशन थोड़ा मोल्ड हो जाओ, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके मैम नोट्स के बारे में थोड़ा-सा बताइए, नोट्स किस तरह से बनाती थी आप, अगर बनाती थी तो? मैं प्रीलिम्स में कोई नोट्स नहीं बनाती थी अच्छा। एंड मेंस में रिवीजन के लिए 10-15 पेज में पूरा सब्जेक्ट निकाल दो कि मल्टीपल रिवीजन हो जा पाए। हुँ, बस उतने ही नोट्स ओके, बनाए हैं। ओके। आंसर राइटिंग के लिए भी थोड़ा-सा बताइए, आंसर राइटिंग अप्रोच आपकी क्या थी? बस हो गया सर हो गया। मैंने बहुत कम आंसर राइटिंग करी जी। है, तो कुछ-कुछ मॉक दे दी थी जस्ट फॉर द कॉन्फिडेंस, और 1-2 बार इनिशियली लगता है कि क्या लिखूँ, उसके बाद में खुद समझ में आ जाता है। तो जैसे कि क्या मतलब आंसर में ऐसा क्या-क्या डालती थी? क्या कुछ करती थी आंसर में? क्या टेक्निक अप्रोच क्या होती थी आपकी? ओके, जब आप खुद एक आंसर पढ़ो तो हुँ, आपको समझ आ जाता है कि इंट्रो में कुछ होना चाहिए कैची टू कैच माय अटेंशन, अदरवाइज़ मैं ओके। क्यों पढ़ूँगी? हुँ, तो वहाँ पे डेटा वगैरह डालो, कोई कमिटी का नेम डालो, फिर बॉडी में जो भी क्वेश्चन की डिमांड है, एंड देन ट्राई टू ड्रॉ सम डायग्राम, क्योंकि वो थोड़ी मोनोटनी तोड़ देता है, हुँ, तो वो करो एंड कंक्लूजन में थोड़ा पैटर्न बना लो। फॉर एग्जांपल कुछ पूछा नहीं है तो मैं स्कीम से एंड कर दूँगा, क्योंकि कंक्लूजन भी थोड़े सही होने चाहिए कि एंड तक मेरा मूड सही रहे कि चलो अच्छा जी, लिखा है। बिल्कुल।
तो ऐसे थोड़े पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लो कि उसने कुछ पूछा नहीं है तो मैं स्कीम्स डाल दूंगा, उसने बस चैलेंजेस पूछे हैं तो मैं वे फॉरवर्ड कंक्लूजन बना के डाल दूंगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस ऑफ थिंग्स विल वर्क, तो वो करने से ही आएगा। मैम लास्ट में रिसोर्सेज वगैरह क्या रहे थे आपके स्टैंडर्ड सेम बुक्स के अलावा कोई? सेम, अच्छा, कोई मतलब वैल्यू एडिशन के लिए जैसे कि? कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, अच्छा, सेम सेम बुक्स। ओके, लास्ट में क्या आपका मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? पढ़ लो, एक दिन सब यहीं खड़े होते हैं, जस्ट लाइक मी। ऑल द बेस्ट। ओके मैम, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।